अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते परमं स्थानम देहि मे जगदीश्वर। हे जनार्दन, हे जगदीश्वर, अगर आप मुझे कुछ देना चाहो, आप परमात्मा से मांगते हो तो क्या मांगते हो? धन मांगते हो, दौलत मांगते हो, संपत्ति मांगते हो, ऐश्वर्य मांगते हो, बच्चों की सुख सुविधा मांगते हो, अपने घर परिवार में सुख आनंद से कैसा रहा जाए, कैसे रहा जाए, इसके बारे में आप सब कुछ मांगते हो। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर परमात्मा से मांगना हो तो क्या मांगे हम? अगर आपके सामने भगवान आ जाएं और साक्षात कहें कि अरे भैया तुम कुछ मांग लो, उस समय आप क्या मांगोगे? यही मांगोगे 2-4 करोड़ का मालिकाना हो जाए, धन दौलत हो जाए, बच्चे हो गए, नाती पोता हो जाए, बेटे की नौकरी लग गई, बस नाती पोता भी सही से अपने जगह पर व्यापार में, दुकान में वृद्धि हो। यही सब हम लोग मांगते हैं, जो सबसे छोटा वस्तु है। परमात्मा से हम लोग यही मांगते हैं। लेकिन भगवान कहते भैया ये मांग केवल यहाँ के सुख के लिए है, इस मांग से आपका कल्याण नहीं हो सकता। अगर इस तरह की मांग अगर आप कर रहे हो तो आप मूढ़ हो, मूर्ख हो। क्या मांगना है? शास्त्र कहता है अगर परमात्मा से कुछ मांगना हो तो सुनो सुनो क्या मांगना है। बोले हे परमात्मा, अगर आप मुझे देना चाहो तो क्या देना? बोले अनायासेन मरणम। प्रभु इस संसार में जब तक मैं रहूं आनंद से रहूं, लेकिन जब मृत्यु मेरी हो तो मृत्यु कैसी हो? अनायासेन मरणम, अनायास मेरी मृत्यु हो जाए। चलते चलते घर परिवार के समक्ष बच्चे हो, पुत्र हो, पत्नी हो, सगे हो, संबंधी हो, इन सबके मध्य में रहकर भी आनंद के साथ रहते हुए अनायास मेरी मृत्यु हो जाए। न कि कई रोगों से ग्रसित हम हैं, कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, मृत्यु नहीं हो रही हो, तो ऐसी मृत्यु शुभ नहीं है। मृत्यु किसको शुभ कहा गया? बोले अनायास चलते चलते इस संसार के सारे सुख आनंद भोगते भोगते हमारी मृत्यु हो जाए, ऐसी मृत्यु देना प्रभु। ये नहीं कि 2-4 साल से चारपाई पे मलमूत्र त्याग रहे हैं, घर के बहू बेटे सोच रहे कि कब मृत्यु हो जाए, सेवा करते करते वह भी दुखित हो गए और उनकी भी इच्छा ही हो रही है हमारे माता पिता की मृत्यु कब हो जाए। बोले प्रभु ऐसी मृत्यु मत देना, मृत्यु अगर देना हो तो अनायासेन मरणम। चलते चलते बस जब आपका बुलावा आ जाए यहाँ से आप मुझे ले चलो, हाथ पांव सुरक्षित हो, पांव चल रहा हो, हाथ से मैं कुछ भोजन इत्यादि कर रहा हूँ, कान से सब कुछ सुन रहा हूँ, आंख से देख रहा हूं, जब तक 10 इंद्रियां बिल्कुल सुरक्षित हो उसी समय मेरी मृत्यु हो जाए। ये तो मृत्यु मांगा और जीवन मांगा तो कैसे मांगा? बोले प्रभु जब इस संसार में जीवित रहूं तो कैसे रहूं? बोले बिना दैन्येन जीवनम। दैन्य किसको कहते हैं? बोले किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े प्रभु, गिड़गिड़ाना ना पड़े, मुझे 2 रुपए दे दो, मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ मुझे दे दो। धन के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, संपत्ति के लिए मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े प्रभु। अगर जीवन देना तो ऐसा देना। भगवान से कहते हैं बिना दैन्येन जीवनम। दैन्य नहीं हो, दीनता भाव नहीं हो, किसी के सामने हमें झुकना न पड़े, किसी के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े प्रभु। कुछ ऐसे मेरे जीवन में सुख सुविधा प्रदान करना। बिना दैन्येन जीवनम, और जीवन पर्यंत मैं जो भी सुख दुख करूं भोगूं, लेकिन जब मृत्यु मेरी हो प्रभु तो देहांते परमं स्थानम। मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ अपने चरणों में मुझे जगह दे देना।
ये नहीं कि नरकों में जाकर मैं कष्ट भोगूं। प्रभो देहांते, जब शरीर को त्यागूं, जब इस संसार के सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर मैं आपके पास आऊं, तो कैसे आऊं? बोले इधर उधर कहीं कोई परेशानी ना हो, डायरेक्ट आपसे मेरा संपर्क हो जाए और आपको चरणों की सेवा में करता रहे। बिना दैन्येन जीवनम अनायासेन मरणम देहांते परमं स्थानम। क्या मांगते हैं? देहि में जगदीश्वर, हे जगत के ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, आप मुझे मृत्यु देना तो इस तरह देना, जीवन देना तो इस तरह देना, और अंतिम समय में जब आप मुझे ले चलो तो नरकों में कष्ट ना भोगना पड़े, कुछ ऐसे मेरे जीवन में सुख सुविधा देना, बस यही मांगना है।